आज बाबा नंद ने एकादशी व्रत किया। ये व्रत बड़े कठिन होते हैं, वैसे हम सबको जैसे निभे वैसे भी होते हैं, पर नियम के हिसाब से दिवसीय ये व्रत होता है। दशमी को 10 वस्तु का परिमार्जन, दशमी 10 परिवर्जये, 10 प्रकार के अन्नादि का समासम मसूरामणम खनकम चौद्र चनकम कुद्रवम तथा तो आदि इन अनाज का, इन पात्र का, इन सब का निषेध करे, दशमी ही व्रत रखे। एक आहार, एक बार भोजन करे, दशमी में एक भुक्त है, एकादशी निर्जल रहे और द्वादशी में पुनः 12 वस्तु का त्याग करे, अमुक वस्तु का स्पर्श न करे, इसको न खाए, परहेज हुआ। फिर पारण करे और जो पारना में जो अन्न खाया उसके लिए 24 घंटे के बाद से भोजन रूटीन में करे। ये 3 दिवसीय व्रत कहे गए हैं, इसका नाम एकादशी है। पर हम लोग साधारण जीव तब तो एकादशी से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में जैसे बंदा हो एकादशी का व्रत करना ही चाहिए, भले सिंधामक वाला फलाहार करना पड़े, एक बार से काम न चले 2-4 बार करे, अन्न का त्याग हो जाना भी व्रत ही है। एकादशी में केवल अन्न खाने का शास्त्रीय दोष माना गया है। भक्तमाल में एक कथा है, शायद कभी सुनाए हो, राजा रुकमांगद का चरित्र सुना होगा। जैसे अम्बरीश चरित्र है वैसे राजा रुकमांगद का भी चरित्र है। एकादशी की महिमा को उन राजा उस दिन जाना। एक दिन की घटना है, राजा की फुलवाड़ी में कोई अप्सरा फूल तोड़ के ले जाती थी रोज, और वह राजा पता लगाता, पता नहीं चलता तोड़ता कौन है, दिखती नहीं है, और नित्य प्रति बग से फूल उतर जाते हैं। आज अपने सेवकों से कहा ऐसी युक्ति बनाओ कि वो जान लिए जाए कि कम तोड़ता है कोई अज्ञात जीव या अशिव निर्माल्य, ऐसा कुछ जैसे पुष्पदंत की विधि है उस टाइप पे वहां कुछ ऐसे लगा दिए। अप्सरा आई बाग में, दैव योग से फूलों के साथ साथ एक बैगन सुना है आप लोगों ने, सब्जी होता बैगन बोलते, अब कुछ नाम होगा, अब बताऊं होगा हम बिन बताए बता देते हैं, बैगन नाम सुना है। तो वो पौधा उसमें था, कहाँ, फुलवाड़ी की क्यारी में। वो अप्सरा जो आज फूल तोड़ने आई, दैव योग से बैगन के पत्ते का स्पर्श हो गया। देखते हैं विधि निषेध भोजन में कितना होता, यही खाना नहीं खाना। सो आज क्या हुआ, दशमी एकादशी व्रत में बैगन के पत्ते का स्पर्श हो गया। स्पर्श होते उसके पुण्य छीन हुए, अब उसके स्वर्ग जाने की योग्यता समाप्त हो गई। आज वो पकड़ी, जो फुलवाड़ी के रक्षक थे उन्होंने देखा ये तो बड़ी दिव्यांगना है, दिव्य देवी है। जाकर के महाराज से निवेदन किया, महाराज जो रोज पुष्प उतारती थी वो तो आज अपने बाग में ही बैठी है। राजा कौतूहल बस आए देखने के लिए, ये कौन है, पूछा, परिचय दिया। तो फिर अप्सरा है, उनको क्या बंधन था, क्या उनके लिए दंड विधान था, पुष्प ले जाती है, कारण जान लिया। अब जाओ, छूट दिया। कहा महाराज जाऊं कैसे, उड़ने की योग्यता ही नहीं है, हम शिथिल हो गई। ऐसा क्यों हो गया? का निश्चित आज व्रत का दिन है, कोई व्रत विरुद्ध वस्तु का स्पर्श हो गया होगा। देखा बैगन के पेड़ थे, उनके पत्ते का स्पर्श जो हो गया, वहीं बैठी थी। कहा अब आप कैसे जा पाओगे स्वर्ग, कोई उपाय बताओ। कहा स्वर्ग जाने के लिए अब कोई रास्ता नहीं सूझता। कोई आपके नगर में आप सहित कोई ही एकादशी का व्रत किया हो ना, वो अपना पुण्य दे दे तो मैं स्वर्ग जा सकती हूँ। राजा तो एकादशी कभी किया नहीं था आज तक। फिर वो अपने परिकरों में पूछना शुरू किया, भैया कोई एकादशी व्रत जानते हो, किए हो? किसी ने कहा हम जानते हैं, हमने किया नहीं। ऐसा गांव, ऐसा नगर कोई एकादशी करता नहीं। और किसी से पूछा, कहा महाराज नगर में कोई एकादशी वाला नहीं है, किसी ने एकादशी नहीं किया है। अब ये देवी की चिंता बढ़ी, भाई कोई व्रती नहीं गांव में, तो हम जाए कैसे? फिर उससे पूछा और कोई उपाय बताओ, दूसरा कोई रास्ता। कहा महाराज आज कोई व्रत न किया हो तो कोई बात नहीं, कोई भूखा रह गया हो, कोई काम धंधा में लगा व्यक्ति भूखे रह जाता है, कोई दुख शोक में रह जाता है, तो रात्रि काल हो गई, अगला दिन उगे, इससे पहले फिर सेवकों को छोड़ा, गांव में पता करो
कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो आज भूखा रह गया हो। तो उनके सेवकों ने जाकर गांव में पता करना, अब रात्रि सोए में किसको जगाए। देखा एक महिला रो रही थी। ये रुदन क्यों हो रहा है? कोई शोक होगा, कोई संकट होगा। कहा थे उस मैया ने कहा कोई ऐसे कारण बना भूखे रहे, कोई रोग शोक संकट में भूखे रहे, ऐसा व्यक्ति भी हो तो खोजो। देखा वह तिली का घर था बेचारे का, जो कलू चढ़ाते तेल पेरते। तो उस आंगन में घुसा, अरे देवी रोती क्यों है तू? मेरा पति दिन में मुझे बहुत मारा और उस चोट से मुझे सहा नहीं जाता, पीड़ा होती है और तब से मैं रो रही है। अरे कुछ खाई? कुछ नहीं खाई। खाना क्यों भाएगा जब चोट का दे हमें? दिन तो बीता, रात्रि बीत रही है, मैं भूखी हूँ। वो सेवक का मेरे काम की हो गई, तू खाई नहीं ना? दिन में खाई, रात में नहीं खाई, इससे राजा का कार्य सिद्ध हो जाएगा। चल मेरे साथ, देखो क्या योग बना। उस दिन को साथ लिया, उसको कहा वहां जा करके कि हाथ में जल ले, संकल्प कर कि आज अकारण व्रत हो गया। कारण नहीं है, स्वेच्छा थी नहीं, श्रद्धा थी नहीं, बस आज भूखे रह गई। आज एकादशी में जो अन्न हमने नहीं खाया, इस पुण्य को हम इस अप्सरा को दान करते हैं। उस दिन ने चूंकि आज विवस्था में न खाई, उस पुण्य को दिया, उसके विमान उड़ गए और गोलोक को चली। तब राजा ने सोचा ऐसे अनजाने पुण्य से यदि गोलोक व्यक्ति जा सकता है तो कोई जानबूझ करके भी कहीं करे तो उसको कितना पुण्य होगा। हम मान करके राजा ने आज मर्यादा कराई, हमारे राज्य में एकादशी के दिन पशुओं को भी घास ना डाला जाए। मनुष्य तो कहे कौन, ऐसा कठोर नियम अपनाया। और राजा व्रत करने लगे, परिवार और पूरे राज्य में व्रत की घोषणा करा दी। यहां तक कथा है रुक्मंगदीय में, राजा की कन्या का नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा उनकी पुत्री थी। पुत्री का विवाह हुआ। विवाह होने पर जवाई ससुराल आते हैं समय समय पर। एक दिन राजा का जवाई एकादशी वाले दिन आ गया तो चंद्रभागा पति से कहता, महाराज आप सब एकादशी करते हैं? हम एकादशी क्यों करेंगे, ससुराल आए हैं। कहा महाराज यहाँ नहीं चलेगा, हमारे घर में हमारे रिश्ते नाते कोई भी आते हैं, उनको व्रत करना पड़ता है। कहा ससुराल में भूखे हैं? कहा महाराज भूखे इसलिए नहीं रहेंगे कि आपको हम भोजन नहीं कराएंगे, पर पिताजी की आज्ञा है, आज हमारे राज्य में कोई अन्न नहीं खाता। उस बालक ने कहा मैं तो मृत्यु ही हो जाएगी, हम अन्न के बगैर जी नहीं सकते। विचित्र बात है, यहाँ व्रत का आज गांव चले जाइए, दूसरे दिन लौट के आइएगा, इसमें भी मेरी मर्यादा हटेगी। ससुराल से हम लौट के आए। फिर उसने तय किया राजा का उस जवाई ने, जो होगा देखी जाएगी, जब ऐसा ही नियम है तो हम पालन कर रहे हैं। और उन्होंने भी आज व्रत कर लिया। दिन का समय तो बीत गया, रात्रि में वो बेचारे छटपटाते थे। चंद्रभागा पत्नी है, वो भी प्रतिज्ञा करती सूर्योदय कैसे भी हो जाए तो इनको कुछ और हम देंगे। दैव योग ऐसा बना, सूर्योदय नहीं हुआ और जवाई का देहावसान हो गया, देह छूट गया। ऐसा कठोर नियम राजा का, शरीर छूट गया पर एकादशी व्रत हो गया है। इस पुण्य से गंधमादन पर्वत पर दिव्य राजधानी थी और वह राजकुमार वहां का राजा बना, जो परिवर्तन होते ही आज सुख को प्राप्त किया। सोम शर्मा नाम का कोई ब्राह्मण कभी किसी काल में तीर्थ यात्रा में निकले तो उन्हें देखा ये तो वो राजा का जवाई है जिनका मैंने विवाह कराया है। ग्रहण कराते पुरोहित ब्राह्मण आदि, तो वही बालक दिखाई देता, पर इनकी तो शरीर शांत हो गए थे। उस बालक से जाकर पूछा, राजकुमार से सारी घटना सुनाई कि हमने गलती से ही उस दिन जो विवस्था में व्रत की उसके पुण्य से ये साम्राज्य हमको मिला है, लेकिन स्थिर नहीं है। हमारी पत्नी जो चंद्रभागा है वो आवे अपना पुण्य इसमें अस्थाई देवे तो यह राज अस्थाई हो जाएगा। उसे पुण्य से चूंकि वो श्रद्धा से करती है। फिर वो ब्राह्मण जब लौट कर आए तो राजा को संदेशा दिया। राजकुमारी चंद्रभागा से कहा, देवी तुम्हारे पति को मैंने देखा, उन्होंने कहा है कि अपना पुण्य यदि चंद्रभागा दान करती है तो मेरा यह हमराज अस्थाई हो जाएगा। चंद्रभागा उसी क्षण ब्राह्मण के साथ आई, वहां आकर के उनको भी दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। अपना जीवन पर्यंत का पुण्य अपने पति को अर्पण किए और दिव्य राज सत्ता का भोग किया। ये चंद्रभागा का चरित्र है, रुक्मांगदीय चरित्र है। एकादशी की महिमा है, बड़ी अलौकिक महिमा है प्रेमियों। इसलिए भोजन की जगह में वैकल्पिक भोजन करे
नमक के जगह में सिंधा नमक करे तो भी ध्यान रहे हमारी रक्षा हो जाएगी और व्रत का लाभ मिलेगा, कल्याण होगा ही।